फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हमारा 2 हो जाएगा और इसका हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का माइनस होता है, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा cos nx और हम n से एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये n क्यूब हो जाएगा। अब आगे बच्चों 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इट मीन्स अभी इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अब हमें क्लियर हो गया है कि हम बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज करके इस तरीके के इंटीग्रेशंस निकालेंगे। जब हम लोग बाई पार्ट का ये फॉर्मूला सीख लें तो दो इंटीग्रेशन के और फॉर्मूले हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx। इसमें बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे और केवल एक क्वेश्चन 4 ईयर में ऐसा है जिसमें हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना, e टू द पावर ax लिखते हैं और यहां पर हम x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन में bx है, x का कोएफिशिएंट जो b है इसका स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमारा a साइन bx हो जाएगा और माइनस का b cos bx हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा cos का इंटीग्रेशन होता है, यदि हम कहें e टू द पावर ax और cos bx dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर a cos bx आ जाएगा, यहाँ पर a cos bx आ जाएगा, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं, इसमें प्लस साइन होगा, यहाँ पे b साइन bx हो जाएगा। ओके तो बच्चों इतने इंटीग्रेशन के फार्मूले, ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, इतने फार्मूले इंटीग्रेशन के हमको मालूम होना चाहिए। इतना बेसिक इंटीग्रेशन हमारा तैयार हो गया है। अब बच्चों हम आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले हम कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं और पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। इन तीनों फंक्शंस का हमें यूज करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। फंक्शन के बाद फंक्शन की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले बच्चों हम आपको समझाएंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। यदि कोई इस टाइप का फंक्शन है जिसमें हम फंक्शन ऑफ x में x की जगह पर x प्लस टी रख दें, x प्लस एनी कांस्टेंट रख दें और फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल चेंज ना हो, फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क न पड़े, फंक्शन वही बना रहे x की जगह पर x प्लस टी रखने पर, तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन x, अब यदि साइन x वाले फंक्शन में x की जगह पर x प्लस पाई रखें तो जो वैल्यू बच्चों साइन x की होती है वही वैल्यू साइन ऑफ x प्लस पाई की होती है। इसका मतलब है कि साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है। ओके तो बच्चों देखो पीरियोडिक फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन fx is said to be periodic function, is said to be periodic function if f of x plus t is equal to f of x for all values of t. Here t is called period of the function, period of function. For example, if we consider fx is equal to sin x and if we calculate f of x plus 2 pi, that is sin of x plus 2 pi, this is equal to sin x. It means f of x is f of x plus 2 pi. That is sin x is a periodic function. Sin x is periodic function.
तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम ऐसे फंक्शंस जिसमें x की जगह पर हम कुछ भी x प्लस कॉन्स्टेंट रखें, फंक्शन हमारा वही बना रहे, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और ये जो फोरियर एनालिसिस हम कर रहे हैं, फोरियर एनालिसिस में फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है। यदि फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो ही हम उसका फोरियर एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा तो हम उसका फोरियर एक्सपेंशन निकालेंगे। ओके, अब हम अगले फंक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम आपको सिखाना चाहेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। इसका हमारे इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। तो चलो बच्चों, अब हम इसके बाद में आपको बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑड फंक्शन। बच्चों यदि ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें x की जगह पर हम माइनस एक्स रखें, x की जगह पर हम माइनस एक्स रखें तो एक माइनस साइन टोटल बाहर कॉमन आ जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। मतलब ये ध्यान रखना, माइनस साइन ऑड के करस्पॉन्डिंग आता है। x की जगह माइनस एक्स रखने पर एक माइनस साइन हमें बाहर कॉमन मिल जाए। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इफ f(x) is such that f of minus x is equal to minus of fx for all values of x, then fx is called odd function. Then fx is called odd function. Then fx is called odd function. For example, if we consider fx is equal to x cube, we put minus x at the place of x, we get minus x whole cube, that is minus x cube, that is minus function of x. It means f of minus x is equal to minus of fx. It means x cube is a odd function. तो बच्चों ये याद रखना, x cube odd function है, x भी odd function है, x to the power 5 odd function है, x to the power 7 odd function है। x की जो odd powers हैं वो सब odd function होती है, इसका ध्यान रखना। एक और एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे। fx, suppose we consider fx is equal to sin x, we put minus x at the place of x, f of minus x is equal to sin of minus x। हम जानते हैं बच्चों कि sin of minus x माइनस sin x के बराबर होता है, तो ये माइनस sin x, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस फंक्शन ऑफ x। यानी sin x भी हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है। sin x ऑड फंक्शन होगा, sin क्यूब x ऑड फंक्शन होगा, sin टू द पावर 5x ऑड फंक्शन होगा। यानी sin ऑड फंक्शन है और sin के पावर में जो भी ऑड पावर्स रहे तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो दो चीजें ध्यानपूर्वक समझ लो। ऑड के केस में एक तो x ऑड है, x के जो भी ऑड पावर्स हैं दैट इज ऑड फंक्शन। दूसरा sin x ऑड फंक्शन है और sin x के जो ऑड पावर हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। हमारे फोरियर में इतने दो एग्जांपल से काम चल जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों हम इवन फंक्शन की बात करेंगे। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम x की जगह पर माइनस एक्स रखें तो फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क न पड़े, फंक्शन वही बना रहे। x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, हम अब बात करने जा रहे हैं, इवन फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। इफ fx is such that f of minus x is equal to f of x for all values of x,
means if we put minus x at the place of x, we get fx. For example, fx is equal to x square. हम इसमें x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं. f of minus x का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? fx के बराबर. इसका मतलब है f of x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है. अब इससे आइडिया लगा लो बच्चों कि x स्क्वायर इवन होगा, x टू द पावर 4 इवन होगा, x टू द पावर 6 इवन होगा. यानी मन में एक आइडिया बना लो कि x की इवन पावर्स होंगी तो वो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा. ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं. हमने लिया fx इज इक्वल टू cos x. अब हम f ऑफ माइनस एक्स करें तो cos ऑफ माइनस एक्स और cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है. तो ये बराबर हो जाएगा cos ऑफ x दैट इज fx. यानी cos x क्या है आपका? cos x आपका एक इवन फंक्शन है. अब इवन के बारे में इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि x की इवन पावर सब इवन फंक्शन होगा. साइन x की भी इवन पावर की बात करें, साइन स्क्वायर x, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 6x, वो भी आपका इवन फंक्शन होगा. और cos की तो कोई सी भी पावर हो वो भी आपका इवन फंक्शन होगा. फाइनली आप अच्छे से याद कर लें, x ऑड फंक्शन, x की ऑड पावर ऑड फंक्शन, साइन x ऑड फंक्शन, साइन x की ऑड पावर ऑड फंक्शन. लेकिन एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन और x की जो इवन पावर है दैट इज इवन फंक्शन. और साइन x की जो इवन पावर्स हैं, साइन स्क्वायर x, साइन 4x, वो सब इवन फंक्शन. cos की कोई सी भी पावर हो वो आपका हमेशा इवन फंक्शन रहेगा. एक बच्चों मन में बेसिक आइडिया आप ये रख लो कि ऑड के करस्पॉन्डिंग माइनस साइन और इवन के करस्पॉन्डिंग प्लस साइन. ये बेसिक फंडा अपने दिमाग में रख लो और यही एग्जांपल आप समझो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा इन्हीं से काम चल जाएगा. अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, यदि कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए हैं तो यदि एक फंक्शन ऑड फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो ऑड का मतलब माइनस और ऑड का मतलब माइनस. तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है. इसका मतलब है यदि एक ऑड फंक्शन है, दूसरा ऑड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों का प्रोडक्ट वो जो टोटल फंक्शन बनेगा वो आपका इवन फंक्शन बन जाएगा. लेकिन यदि एक ऑड हो और एक इवन हो दैट इज माइनस साइन प्लस साइन, तो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस. तो यदि एक ऑड है एक इवन है, इनका प्रोडक्ट है, तो ये टोटल ऑड फंक्शन बन जाएगा. एक एग्जांपल से देखो, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं. जैसे बच्चों हमने यहां पर लिखा कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स. अब देखो एक्स क्यूब क्या है? एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स क्या है? एक ऑड फंक्शन है. तो एक्स क्यूब ऑड है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, साइन एक्स ऑड है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. इसलिए जो टोटल है इसकी यदि हम बात करें तो ऑड इंटू ऑड ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा. दिस इज योर इवन फंक्शन. ओके, एक और एग्जांपल आप समझो. जैसे हम कहें fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और साइन x की बात करें तो यहां पर देखो ये आपका इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, दैट इज प्लस माइनस. तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगा. माइनस का मतलब ऑड फंक्शन, यानी ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये आपका ऑड फंक्शन है. दिस इज योर ऑड फंक्शन. तो हमेशा बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि हम माइनस साइन ऑड के करस्पॉन्डिंग, प्लस साइन इवन के करस्पॉन्डिंग, इतना बस आप बेसिक फंडा ध्यान रखो तो प्रोडक्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है. एक बात यहां पर हम आपको और बताना चाहेंगे, डिवाइड के भी केस में जैसे हमने कहा साइन एक्स अपॉन एक्स. ओके, तो ये माइनस साइन दोनों ही अलग अलग देखें तो दोनों आपके ऑड फंक्शन है, लेकिन माइनस साइन अपॉन माइनस साइन दैट इज प्लस साइन हो जाएगा. तो इसको एज अ होल साइन एक्स अपॉन एक्स देखेंगे तो ये आपका क्या फंक्शन हो जाएगा? ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा. दिस इज योर इवन फंक्शन. ओके, तो इतना बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम जब एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं तो इवन फंक्शन आता है. एक ऑड और एक इवन तो हमारा ऑड फंक्शन आ जाएगा.
ऑड फंक्शन अपॉन ऑड फंक्शन होगा तो हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको इवन और ऑड के बारे में अच्छे से समझना है। आगे चल के हम बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्पेशली जब लिमिट -a टू +a होगा तो हमें इवन ऑड से इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इतना हम बेसिक फंक्शंस के बारे में समझ लें। अब बच्चों हम आपको थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको समझाएंगे, कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम देखेंगे, उसके बाद में हम फोरियर की बात करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों यदि हम ऐसा कोई इंटीग्रेशन लेते हैं, इस टाइप का हमारा कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम a टू b, इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। ये वो फंक्शन है जिसका हमें